ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 49 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब ये है अपना अगला इलस्ट्रेशन नंबर 50। तो आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसमें एक नया पॉइंट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस पॉइंट को समझेंगे कि क्या है वो पॉइंट और उसको कैसे ट्रीट करना है। तो पहले आइए इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। क्या है? द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 रुपीज़ 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, यानी पार्टनर्स जो हैं किसी फर्म के, वो 90,000 प्रॉफिट को 3:1 में बांटते हैं। ओके, बांट लेते हैं। आगे देखिए, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, यानी वो लोग ये सारे एडजस्टमेंट्स को बिना प्रोवाइड किए हुए, बिना फॉलो किए हुए वो लोग जो है इस 90,000 के प्रॉफिट को बांट लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट हैं या क्या क्या एग्रीमेंट है। A and B were entitled to a salary of 1500 each per month। तो ये सैलरी हो गई, मल्टीप्लाई बाई 12 कर लेंगे क्योंकि पर एनम है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 12 नहीं करेंगे। आगे देखिए, B was entitled to a commission of 4,500। B को कमीशन देना है 4,500। आगे क्या दे रहा है, ये वाला पॉइंट, यही जो तीसरा पॉइंट है, यही अपना मेन पॉइंट है जो कि इसमें नया है। इसी को हमें पहले समझना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। B and C had a guaranteed a minimum profit ऑफ 35,000 टू A। ओके, तो अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और आगे क्या है, प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3। ओके, तो भाई देखो 3:1 में बांट लिए हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में क्या है, 3:2, यानी कि ये एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और बटा है 3:1 में। तो पहले तो ये गलती हो गई, ठीक है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की गलती है, यानी कि हम यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे और जैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं वो करेंगे। और बाकी ये सैलरी छूटा है और यहाँ कमीशन छूटा है। और एक और चीज़ क्या कि गारंटी है। तो पहले आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है ये गारंटी का क्वेश्चन आ तो गया है, लेकिन गारंटी का टॉपिक अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, गारंटी का जो टॉपिक था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 55 के बाद से स्टार्ट है, बट अभी ये एक क्वेश्चन दे दिया है तो इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले उस टॉपिक को पहले देख लेंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे है गारंटी का टॉपिक। गारंटी का टॉपिक आई थिंक 60 के बाद है, ये रहा 60 के बाद है, 61 के बाद। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे उसने 60 क्वेश्चंस के बाद। लेकिन अभी एटलीस्ट उतना तो समझ लें कि इस पॉइंट को कर पाएँ, इस क्वेश्चन में कैसे करना है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स जो हैं, जब फर्म में होते हैं पार्टनर्स, वो आपस में कुछ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को कुछ गारंटी देता है। अब ये गारंटी क्या देता है, सुनो कि भाई जैसे कि मान लीजिए A, B, C 3 पार्टनर्स हैं। अब हो सकता है कि A जो है, मान लीजिए A जो है वो C को ये गारंटी दे रहे हैं कि कभी भी तुम्हारा प्रॉफिट 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। यानी A जो है C को ये ऐसी गारंटी दे रहे हैं कि C का शेयर कभी भी प्रॉफिट में 50,000 रुपये से कम नहीं होगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? यानी अब A जो है ये लाइएबल हो गए, A ने गारंटी दिया है C को, तो A लाइएबल हो गए C के लिए कि C का जो प्रॉफिट है वो कभी भी 50,000 रुपये से कम ना हो। तो इसी को गारंटी कहा जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि ये दोनों पार्टनर मिल करके C को गारंटी दें, ठीक है, या B C मिल करके A को दें। तो कोई भी एक पार्टनर या एक से ज़्यादा पार्टनर मिल करके किसी एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को जो है गारंटी दे सकते हैं। किसकी गारंटी? मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। ओके, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी। अब ये जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी होती है, ये जनरली क्या है कि किसी शेयर में देते हैं, किसी शेयर में देते हैं। अब ये क्या पॉइंट है, इसका यूज़ इस क्वेश्चन में तो नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ताकि आगे जब 60 में हम इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे भी ये पॉइंट क्लियर रहे, दोबारा से डिस्कस ना करना पड़े इसे। ठीक है, ओके। ये जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं कि भाई मान लीजिए A और B दोनों ने अगर गारंटी दिया है, A और B ने दोनों ने गारंटी दिया है C को कि भाई तुम्हारा जो शेयर है वो कभी भी 50,000 रुपये से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी हो गई। तो ये एक शेयर में देते हैं। क्या शेयर? कहने का मतलब इन केस अगर प्रॉफिट जो है 50,000 रुपये से कम होता है, अगर जो ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट है वो किसी भी केस में कभी भी अगर ऐसा होता है कि ये कुछ कम आ जाए, मान लीजिए C का शेयर 50,000 रुपये की जगह 30,000 रुपये आया, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से C का जो शेयर निकल रहा है वो 30,000 निकल रहा है। अब गारंटी मिली थी C को कितने की? 50,000 रुपये की। ठीक है,
सी को गारंटी मिली थी 50,000 रुपये की, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है उसे केवल 30,000 का। ओके, 30,000 का, यानी कि उसको गारंटीड अमाउंट से 20,000 रुपये की गारंटीड अमाउंट जो कि उसकी 50,000 रुपये थी, उससे 20,000 रुपये की कम प्रॉफिट हुई। 20,000 रुपये का कम प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 20,000 रुपये का प्रॉफिट है वो ए और बी मिल करके एक पर्टिकुलर शेयर में, एक किसी पर्टिकुलर शेयर में, जिस शेयर के बारे में ऑलरेडी जो है ये लोग एग्रीमेंट में बता दिए होंगे सी को कि हम इस शेयर में जो है आपको गारंटीड अमाउंट प्रोवाइड कराएंगे या गारंटीड अमाउंट देंगे अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो एक किसी पर्टिकुलर शेयर में ए और बी उस ये जो 20,000 का जो कम प्रॉफिट है या लॉस कह लो एक तरीके से, तो ये लॉस को ये ए और बी उठाएंगे और ए और बी पेमेंट करेंगे सी को। ओके, तो ये मिनिमम गारंटी का पॉइंट है। तो ये शेयर वाला पॉइंट जो था इसका यूज़ अभी नहीं है, आपको इस इलस्ट्रेशन में नहीं है। आपको क्या यूज़ है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। उससे पहले इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि भाई कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पार्टनर को कोई दूसरा पार्टनर या बाकी सारे पार्टनर्स मिल करके एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टनर है जिसको की गारंटी दी गई है, जिस पार्टनर को ये गारंटी दी गई है कि तुम्हें इतना प्रॉफिट होगा, ये कोई भी अमाउंट हो सकता है, इतना प्रॉफिट होगा, तो किसी भी केस में चाहे कंपनी लॉस में ही चली जाए, चाहे कंपनी लॉस में ही चली जाए या प्रॉफिट कम हो, ठीक है, प्रॉफिट कम हो या लॉस हो जाए, हर हाल में सी को, यानी कि जिस पार्टनर को गारंटी दी गई है उस पार्टनर को हर हाल में गारंटीड अमाउंट से कम पैसा उसको नहीं मिलेगा प्रॉफिट में से। ठीक है, चाहे कंपनी लॉस में ही चली जाए। ओके, तो ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कहलाता है। और ये जो गारंटी होती है वो रिमेनिंग पार्टनर्स अगर दे रहे हैं, यानी कि जो भी बाकी सारे पार्टनर्स बचे हैं वो दे रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर शेयर में देते हैं कि हम आपके जो ये गारंटीड अमाउंट है वो उसमें अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है उतना, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस डिफरेंस अमाउंट को एक पर्टिकुलर शेयर में उठाएंगे। जैसे कि यहाँ 20,000 था, मान लीजिए कि भाई ये लोग फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक 3:2 में मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि भाई एक एग्जांपल ले लिया कि ए और बी ने ये कहा कि अगर आपको किसी साल 50,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम आपस में 3:2 में जो है बांट करके आपको दे देंगे, यानी कि 3 शेयर ए उठा लेगा और 2 शेयर बी उठा लेगा। ओके, ठीक है, तो जो ये 20,000 रुपये का कम प्रॉफिट हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि उस साल ऐसा प्रॉफिट हुआ है कि सी को केवल 30,000 रुपये मिल रहा है, तो मिलना चाहिए था 50,000, मिल रहा है 30,000, तो 20,000 रुपये का कम प्रॉफिट हुआ। तो ए और बी, यानी कि ए कितना देगा, ए और बी जो है वो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, यानी कि ये जो डिफरेंस अमाउंट है 20,000 का, इस डिफरेंस अमाउंट को 3:2 में सी को देंगे, यानी ए जो है 12,000 रुपये और बी 8,000 रुपये। इस क्लियर, 12,000 और 8,000 रुपये देगा, किसको देगा, सी को देगा। ठीक है, तो ये गारंटी का पॉइंट है। इसको ये सारा चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी इलस्ट्रेशन नंबर 62 में, लेकिन अभी हमें क्या ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये देखिए। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है। ये जो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें आपको ये शेयर की ज़रूरत नहीं है कि कितना शेयर कितना कौन दे रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये शो करना है कि जो पार्टनर है, किसी एक पार्टनर को गारंटी मिली हुई है। ज़रा देखिए किसको मिली थी गारंटी, बी। ओके, ये रही, बी एंड सी हैड गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू ए, यानी कि बी और सी गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, बी एंड सी गारंटी दे रहे हैं किसको, ए को। ओके, यानी ए जो है वो गारंटीड पर्सन हो गया, यानी ए को गारंटी मिली है। ओके, 35,000 प्रॉफिट की, यानी कि किसी भी केस में ए को 35,000 से कम का शेयर नहीं मिलेगा प्रॉफिट में से। और अगर कम मिलता है तो कौन उठाएगा, बी और सी उठाएगा। किस शेयर में उठाएगा, देखो ये शेयर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसकी ज़रूरत भी अभी हमें नहीं है। अभी हमें बस ये गारंटीड अमाउंट दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में, यानी वो सिचुएशन जब इस पॉइंट को एग्रीमेंट में दिया तो है, बट जो है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते समय यूज़ नहीं किया गया है, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते समय ये गारंटीड वाला पॉइंट अगर छूट गया है तो फिर टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में कैसे दिखाते हैं, अभी अपना मेन पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में। तो इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन। ओके, तो आइए हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई कैसे हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में शो करेंगे या फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे गारंटीड अमाउंट का। तो जैसा कि उस क्वेश्चन में था कि ए और बी एंड सी ने गारंटी दिया था ए को, ठीक है, कि इसका प्रॉफिट कभी भी 35,000 से कम नहीं होगा। तो
होगा क्या कि अगर 35,000 उसका शेयर प्रॉफिट में आ रहा है, अगर प्रॉफिट में उसका शेयर 35,000 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसका शेयर जो है प्रॉफिट में से उसका शेयर 35,000 से कम आता है, ठीक है, मान लीजिए कि ओवरऑल प्रॉफिट जैसा किसी क्वेश्चन में था 90,000 रुपये प्रॉफिट था, ठीक है, इसमें से सैलरी माइनस कर लो पहले, दोनों का कितना कितना सैलरी था, 1500 1500 दोनों का, ए एंड बी दोनों को 1500 सैलरी थी, यानी कि 3000 सैलरी माइनस कर लो, और क्या माइनस कर लो, कमीशन था बी का, ठीक है, बी की कमीशन हो गया आपका 4,500 ये कमीशन है, कमीशन माइनस कर लो, तो ओवरऑल हो गया कितना, माइनस करने के बाद 82,500, ओके, 82,500। तो 82,500 का जब हम स्पेस नहीं है मेरे पास, यहाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए 82,500 आया था ये, 82,500 को जब हम ए बी और सी में जो उनका एग्रीड रेशियो है उसमें बांटेंगे, तो ए का जो शेयर था वो था 3:2, जो एक्चुअल रेशियो था क्वेश्चन में जो एक्चुअल रेशियो था वो था 3:2, ओके। तो ए का जो शेयर है वो कितना है, 82,500 का 3/6 into 8, 3/8, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8 10 80, 30,938, ओके, ये आएगा 30,938 मान लीजिए। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो उसके गारंटीड अमाउंट से कम आ रहा है, ओके, इज दैट क्लियर। गारंटीड अमाउंट कितना था, 35,000 का गारंटी था, लेकिन इसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 30,938। तो इस सिचुएशन में यानी कि जब सारे खर्चों को माइनस करने के बाद, सारे खर्चे यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन माइनस करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट का गारंटीड पर्सन को उसके शेयर का प्रॉफिट निकालने पे गारंटीड अमाउंट से कम आए, गारंटीड अमाउंट क्या था, 35,000 था, ओके, 35,000 था, 35,000 था, लेकिन आया क्या है, 30,938, इज दैट क्लियर। तो गारंटीड अमाउंट से अगर कम आए तो आपको जो गारंटीड अमाउंट था यानी कि 35,000, इसको एक खर्चे की तरह से ट्रीट करना है। खर्चे की तरह से ट्रीट करने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग सैलरी कमीशन वगैरह दिखाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिखाते हैं, सैलरी वगैरह दिखाते हैं ना, कि सैलरी हो गया ए को 1500, एक मिनट एक बार एडजस्ट कर हो गया कि सैलरी हो गया भाई 1500 एंड 1500, और यहाँ पे टोटल हो गया, सी को तो था नहीं, फिर यहाँ पे टोटल कर दिया लास्ट में, ओके, सैलरी हो गया 1500 और यहाँ पे सी को तो कुछ था नहीं, यहाँ इसका टोटल हो गया 3,000। उसके बाद कमीशन दिखा दिया, हाँ, कमीशन हो गया, कमीशन ये भी क्रेडिट, हाँ, याद होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबको कमीशन, ये सब चीज़ों को हम लोग क्रेडिट करते हैं। कमीशन किसका था, कमीशन है बी को कमीशन है 4,500 का, तो बी का कमीशन हो गया, यहाँ हो गया 4,500। अब ये जो गारंटीड अमाउंट था इसको भी हम लोग यहाँ पे एज अ एक्सपेंस ही, जैसे कि सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं वैसे ही दिखा देंगे, प्रॉफिट गारंटीड लिख करके, ओके, प्रॉफिट गारंटीड क्रेडिट किसके अकाउंट में, ओनली ए के अकाउंट में, 35,000 केवल ए के अकाउंट में, क्योंकि ए को ही गारंटी मिली थी, तो ए के अकाउंट में दिखा देंगे कि ए को हमने प्रॉफिट गारंटीड दे दिया। किस केस में मैंने ये किया है, वो केस जबकि सारे खर्चे माइनस करने के बाद ए को जो प्रॉफिट का शेयर मिलना चाहिए, यानी कि जो गारंटीड अमाउंट का प्रॉफिट मिलना चाहिए उससे कम प्रॉफिट मिले, तो इसी अमाउंट को हम लोग ए के शेयर का प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है, मिलना चाहिए ये, मिल रहा है ये, ओके, तो हम लोग इसी को ए के शेयर का प्रॉफिट मानेंगे, क्योंकि इसको गारंटी मिली हुई है कि ये उसको किसी भी हाल में 35,000 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो हम लोग 35,000 को एक खर्चा मानते हुए, समझ लो खर्चे की तरह से ही प्रॉफिट गारंटीड क्रेडिट करके ए में दिखा देंगे, इज दैट क्लियर। उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट, हाँ, यानी अब रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे, और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, जो भी आए, ये तीनों चीज़ें हम लोग प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, यानी कि जो भी प्रॉफिट था इस क्वेश्चन में 90,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, इसमें से इन तीनों चीज़ों को माइनस करेंगे,
3000, 4500 एंड 35000। इसका टोटल यहाँ पे हो गया 35000। ठीक है, इस तीनों को जो है माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 4 7, मैं अभी यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, 42,500। 42,500 माइनस कर देंगे, माइनस करने पे हमारा आ जाएगा तकरीबन 47,500। ओके, 47,500। ठीक है, 47,500 आ जाएगा। तो अब ये जो प्रॉफिट है, क्योंकि ए को प्रॉफिट तो मिल चुका, गारंटीड अमाउंट के रूप में उसको प्रॉफिट मिल चुका, तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ बी और सी बांटेंगे। सिर्फ और सिर्फ, चल ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी बांटेंगे। ठीक है, तो उनका जो भी रेशियो होगा, लाइक इस क्वेश्चन में 3:3:2 एक्चुअल रेशियो था ए बी सी, तो बी और सी का ये रेशियो है, तो बी और सी इस रेशियो में इस 47,500 को बांट देंगे, यानी कि जो भी आए अमाउंट वो हम लोग बी के अकाउंट में और सी के अकाउंट में लिख देंगे। तो रफली तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब आइए इसको देख लेते हैं पूरी तरीके से फेयर में कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आइए, तो क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को बताया कि भाई ओवरऑल 90,000 का प्रॉफिट था, जिस प्रॉफिट को ये लोग 3:1 में बांट लिए हैं। इज इट क्लियर? 3:1 में बांट लिए हैं। और क्या क्या चीज़ें एग्रीमेंट में थी? 1500 पर मंथ सैलरी देना था ए और बी को, 4,500 कमीशन है बी को, और बी और सी ने ए को गारंटी दिया हुआ है 35,000 का। ठीक है, और प्रॉफिट को शेयर करना है 3:3:2 में, यानी कि ये एक्चुअल PSR है। आइए इसका टेबल देख लेते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, कि सबसे पहले सैलरी क्रेडिट। ठीक है, 1500 ए और बी के अकाउंट में लिख दिया, सी का कुछ नहीं है, हाँ 3000। कमीशन ए और बी के अकाउंट, ए के अकाउंट में कुछ नहीं है, बी के अकाउंट में है 4,500, सी के अकाउंट में कुछ नहीं है, टोटल हो गया। एंड प्रॉफिट गारंटीड, अभी मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, कैसे करना है, तो क्योंकि इसका जो शेयर है, क्योंकि इसका शेयर मैंने अभी आपको वर्किंग नोट में करके दिखाया था कि ये जो शेयर ए का जो शेयर आ रहा था वो 30,938 आ रहा था, तो मैंने वर्किंग करके दिखाया था मैंने जो वर्किंग करके, उस वर्किंग को आपको जो है वर्किंग नोट में दिखाना है। ठीक है, वर्किंग नोट में दिखाओगे, मैं दिखा दे रहा हूँ बुक में कैसे दिखाया है, ठीक उसी तरीके से दिखा लेना क्वेश्चन सॉल्व करते समय। देखो वर्किंग नोट दिखाया है ना कि प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द अलाउइंग द सैलरी एंड कमीशन विल बी, यानी 90,000 का प्रॉफिट था, इसमें सैलरी और कमीशन माइनस किया गया है, 82,500 प्रॉफिट आया। फिर ए का शेयर निकाला गया है तो 30,938 आया। ठीक है, ऐसे ही करके दिखाओगे और ये लिखोगे जो मैंने यहाँ लिखा है, जो इसमें लिखा हुआ है, सिंस इट इज़ लेस दैन द गारंटीड अमाउंट ऑफ 35,000 ही विल बी अलाउड ₹35,000 एज अ प्रॉफिट। ठीक है, यानी क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो 35,000 से कम है, इसीलिए उसको 35,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी हाल में उसको गारंटीड अमाउंट से कम का प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। ओके, वेट अ मिनट, चलिए ओके। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं क्या था। ये तो प्रॉफिट गारंटीड हो गया, एक अकाउंट में आपने इसको क्रेडिट कर दिया, 35,000 यहाँ टोटल हो गया। उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट वाला काम, ये तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया है रिमेनिंग प्रॉफिट का। ठीक है, 90,000 ओवरऑल प्रॉफिट है, इसमें से सैलरी माइनस कर दिया, कमीशन माइनस कर दिया और गारंटीड प्रॉफिट माइनस कर दिया। आ गया 47,500, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी और सी में बटेगा, सिर्फ और सिर्फ बी और सी में बटेगा। ओके, 3:2 में। इज दैट क्लियर? 3:2 में बटेगा बी एंड सी में, तो 3:2 में यहाँ देखो बढ़ गया है, 47,500 को बी एंड सी में बांटा गया है, तो 28,500 एंड 19,000 आया है, इसका टोटल हो गया। तो अब ये सारा अमाउंट हो गया जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। ठीक है, यानी ए को क्या मिलना चाहिए था, 1500 सैलरी और 35,000 गारंटीड प्रॉफिट। बी को क्या मिलना चाहिए था, 1500 सैलरी, 45,000 कमीशन एंड 28,500 एज अ प्रॉफिट। सी को क्या मिलना चाहिए था, ओनली 19,000 एज अ प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? लेकिन उन लोगों ने गलती क्या की है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि ओवरऑल अमाउंट कितना मिलना चाहिए था। तो ए को टोटल मिलना चाहिए था 36,500। इज दैट क्लियर? बी को मिलना चाहिए था 34,500 एंड सी को मिलना चाहिए था 19,000। टोटल कर लिया वर्टिकली। अब ये जो मेन अपना जो प्रॉब्लम हुई है, गलती हुई है कि ये सारा प्रोवाइड करने के बजाय उन लोगों ने जो 90,000 का जो प्रॉफिट है उसको 3:1 में बांट लिया है। तो लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:1, ऐसे ही करते थे गारंटीड वाला, ठीक उसी तरह करेंगे। 90,000 को 3:1 में बांट लिया गया है, तो 3:1 में बांटने की वजह से 45,000, 30,000 एंड 15,000 आ रहा है। ओके, 45,000 ये 3:1 में बांट दिया गया है 90,000 को, तो 45,000, 30,000 एंड 15,000, यानी कि ये हो गया 90,000। तो देखो हुआ क्या है, ए को मिलना चाहिए था 36,500, ए को, एक मिनट रुकिए,
ए को मिलना चाहिए था 36,500, मिला क्या है 45,000, यानी कि इनको ज़्यादा मिल गया है। इज दैट क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि क्रेडिट है 36,500 और डेबिट है 45,000, ठीक है। हाँ, तो ज़्यादा वाले का साइन लगाते हैं तो डेबिट का साइन लगा देंगे, हो गया। ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी समझ सकते हो कि मिलना चाहिए था 36,500 लेकिन मिला है 45,000, तो इनसे पैसा वापस लेंगे यानी कि डेबिट करेंगे, ठीक है। जब किसी पार्टनर से पैसा वापस लेते हैं तो उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। आप लोग देखो कई बार ऐसा होता होगा कि बैंक में जब पैसा जमा करते हो तो मैसेज आता होगा कि क्रेडिटेड अमाउंट, ठीक है, और पैसा निकालते हो तो डेबिटेड अमाउंट निकाल के आता होगा। तो पैसा जब हम लोग किसी पार्टनर के अकाउंट से निकालते हैं तो वहाँ डेबिट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर क्रेडिट डेबिट के साइन से समझ लो कि डेबिट वाला ज़्यादा है इसलिए डेबिट का लगा दिया, ठीक है, ओके। तो उसके बाद देखो बी को मिलना चाहिए था 34,500 और मिला कितना है 30,000, यानी इनको कम मिला है तो इनको पैसा देंगे। ये जो ए है वो देंगे, ए से पैसा लिया गया है जो वही दे देंगे, 4,500 दे देंगे जो ज़्यादा है, हाँ है ना, जितना इसको कम मिला है 4,500 कम मिला तो 4,500 इनको मिल गया। और ऐसे ही सी को कितना मिलना चाहिए था 19,000, मिला है 15,000, यानी कि इनको भी 4,000 कम मिला है। ऐसे भी देख सकते हो कि क्रेडिट है आपका 19,000, क्रेडिट है 90,000 एंड डेबिट है 15,000, तो क्रेडिट वाला ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट का साइन लगा दिया 4,000, ओके। इसी से एंट्री बन जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी टू सी, अमाउंट यही रहेगा एंट्री का। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इज दैट क्लियर? चलिए इसको रखते हैं।